तो सेल ऑर्डर अगर डिस्पैच के टाइम पे डल रहे हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होएगी, स्टॉक प्लानिंग कैसे होएगी, परचेस प्लानिंग कैसे होएगी? हवा में। कि मुझे यकीन है बेनिफिट्स देखकर आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप ये आज तक नहीं देख रहे थे तो शायद आप एक गलती कर रहे थे। जो लेटेस्ट ऑर्डर आ गए हैं वो अपडेट हो जाएंगे, किसी की डिलीवरी डेट चेंज हो गई है उन्हें पता चल जाएगा, किसी की डिलीवरी डेट प्रीपोन या पोस्टपोन हो गई है पता चल जाएगा, कोई ऑर्डर क्लोज हो गया पता चल जाएगा। अपडेटेड पोजीशन डेली फिंसेस से देखने की आदत डालनी है। दुनिया का जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ये सारी सजेशंस हर सॉफ्टवेयर के लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं। बाकियों को देख ली तो प्रोडक्शन भी ठीक, डिस्पैच भी ठीक, कई बार कलेक्शन भी ठीक, एफजी स्टॉक भी ठीक। और अगर आप नहीं देख रहे तो कौन देखेगा? क्योंकि हमें पता है क्या स्टॉक है, कितना पेंडिंग ऑर्डर है, किस दिन डिलीवरी डेट थी। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ओरल काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, कागज़ की पर्चियाँ। संगीत गुप्ता एंड पुनीत गुप्ता एट योर सर्विस, फिंसिस इन्फोटेक लिमिटेड, ताज लैंड्स एंड, बांद्रा, मुंबई, 31 मई 2023 से आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह से पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट को ज़रूर देखें और इसको अपने डीएनए का हिस्सा बनाएं। आपकी कंपनी में इसके बिना दिन शुरू ना हो। आपकी जो MD/MIS टीम का बंदे हैं वो इस रिपोर्ट को सवेरे 9 बजे ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले निकालें। इसका PDF या एक्सेल जो भी फिंसिस से आपको जो भी रूप इसका पसंद है, जो फॉर्मेट आपको पसंद है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, MENIXE में भी, PEXE के अंदर भी और WebEXE में भी। इसमें से जो भी फॉर्मेट आपके यहाँ अप्रूव्ड है उस फॉर्मेट को इमीडिएटली सर्कुलेट कर दें डिस्पैच डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, MIS डिपार्टमेंट को, सेल डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। सबकी नॉलेज में आ जाए कि इस वक्त का पेंडेंसी क्या है। जिसको जो हल्ला मचाना है वो हल्ला मचाएगा। गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट। ये पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट क्यों देखनी चाहिए? आपको देखनी चाहिए, ये आपका काम है। आप देखोगे तो बाकियों को दिखा दोगे। बाकियों को देख ली तो प्रोडक्शन भी ठीक, डिस्पैच भी ठीक, कई बार कलेक्शन भी ठीक, एफजी स्टॉक भी ठीक। और अगर आप नहीं देख रहे तो कौन देखेगा? देखना तो पड़ेगा जनाब। तो आज इस राइटअप के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे फिंसिस की ये पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट आपको रेगुलरली देखनी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। मैं पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट को YTD यूजुअली देखना प्रेफर करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसे रेगुलरली YTD के हिसाब से देखें और इसको ईमेल से सर्कुलेट भी करें। ये ऑटोमेटिक भी जा सकती है, बट ऑटोमेटिक मेल्स ना लोगों के ब्रेन में ज़्यादा एक टाइम के बाद क्लिक करना बंद कर देती हैं। तो कमेंट्स के साथ अगर आपका जो MD टीम का बंदा है, हर कंपनी में एक MD टीम होती है जो MIS टीम होती है, और उसको MD टीम इसलिए बोला जाता है ताकि उसका बाकी डिपार्टमेंट्स उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करें और उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसके कहने हुए बातों को समझें। तो ये अगर आप मैनेजमेंट रेगुलरली सर्कुलेट कर रहा है बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा? डेली करें, सबसे बेस्ट है। वीकली करें एटलीस्ट, उससे कम तो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल ही नहीं है। तो फिंसिस का क्या SOP है इसके बारे में और क्यों है, आइए इसके बेनिफिट्स देखते हैं। मुझे यकीन है बेनिफिट्स देखकर आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप ये आज तक नहीं देख रहे थे तो शायद आप एक गलती कर रहे थे। उसको तो गलती को ठीक करना होगा हमको। पहला फ़ायदा ये होगा कि सेल ऑर्डर सारे टाइम पे डलेंगे। कई बार क्या हो जाता है कि सेल ऑर्डर डलते ही नहीं है जनाब। तो सेल ऑर्डर अगर डिस्पैच के टाइम पे डल रहे हैं तो आपने डिस्पैच वाले को हक दे दिया सेल ऑर्डर ना डालने का। प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होएगी, स्टॉक प्लानिंग कैसे होएगी, परचेस प्लानिंग कैसे होएगी? हवा में। कि जिसको जो मंगाना है मंगा लो, जिसको जो डिस्पैच करना है कर दो, ऐसे थोड़े ना होता है। तो जो कस्टमर ने ऑर्डर मेरे को दिया उसकी मेरे को एंट्री करनी है टाइम पे। और कौन डालेगा? CSD टीम डालेगी, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है वो डालेगा। तो जो लोग ऑर्डर रिसीव करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनका काम है इस ऑर्डर को डालना, टाइम पे डालना, उसी टाइम डालना। और फिर उनका जो सीनियर होगा वो अपना उसका काम है उसको सोचना, समझना, कॉस्टिंग देखना और डिलीवरी डेट देखना, स्टॉक इन हैंड देखना, कस्टमर ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, ये सब देखना, फिर उसे अप्रूव करना। अगर ये सब कुछ डिस्पैच वाला कर रहा है तो क्या वो कर पाएगा? अब
सच बताइए, क्या डिस्पैच वाले के पास इतना टाइम होता है कि माल ट्रक में लोडेड है और आप सोचते हो कि वो कस्टमर की आउटस्टैंडिंग देखेगा? आप सोचते हो वो बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से कॉस्टिंग देखेगा? ना वो ऑथराइज्ड है, ना उसके पास टाइम है। उसका काम है सिर्फ माल को किसी तरह से लोड करके शिपमेंट निकालना और उसके बाद अपने घर जाना, क्योंकि डिस्पैच भी नो एंट्री वगैरह के चक्कर में आधी डिस्पैच तो रात को हो रही होती हैं। तो पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है कि सेल ऑर्डर 100% डलेंगे। दूसरा, ये ऑर्डर कभी डुप्लीकेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक ऑर्डर 2 बार किसी ने डाल दिया, एक बार मिस ज्योति ने डाल दिया, एक बार मिस अनीता ने डाल दिया, एक बार फिर जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने अपने फ़ोन से भी डाल दिया या अपने लैपटॉप से डाल दिया, तो क्या होएगा? 3 बार प्रोडक्शन हो जाएगी, 3 बार डिस्पैच हो जाएगी। तो डबल नहीं होने देंगे। और अगर मिसिंग है तो भी पकड़ लेंगे, क्योंकि जब कोई पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट आएगी, इंसान ये मान के चलेगा ना कि वो ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है तो कोई तो हल्ला मचाएगा कि भाई साहब ये कुछ गड़बड़ है। अगर मिसिंग है तो मैनेजमेंट या जो टॉप टीम है वो उसे रेक्टिफाई करवाएगी। शॉर्ट क्लोजिंग भी रेगुलरली होएगी। शॉर्ट क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 15,000 केजी का मेरे को ऑर्डर आया था और शिपमेंट अभी 14,992 केजी की जा चुकी, 8 किलो की बची है या 8 पीस बचे हैं, 8 लीटर बचा है, वॉट एवर कॉम्बिनेशन। तो ये जो छोटी क्वांटिटी होती है ना, लेस देन 2%, लेस देन 5%, तो मेजॉरिटी कस्टमर्स कहते हैं भाई ये सामान मैं अब थोड़ा ना भेजूंगा, इसके पूरा ट्रक थोड़ा ना जाएगा, इसके लिए पूरी प्रोडक्शन रन थोड़ी ना होएगा, इसे शॉर्ट क्लोज मानो, ये कोई बात नहीं, अगली शिपमेंट फ्रेश पूरी भेजेंगे हम। तो इसमें अब आपको सोचना होगा, ऑटो क्लोज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ मान लीजिए कोई आपका कस्टमर है, वो खुद एग्जैक्टली आने पाई के हिसाब से सामान ऑर्डर करता है आपको, तो उसने एग्जैक्टली 15,000 किलो की रिक्वायरमेंट निकाली है, उसने बफर रखा ही नहीं। अगर यहाँ जनाब आपने 100 किलो का सामान कम भेज दिया तो चलेगा, ऐसा आपकी पूरी की पूरी शिपमेंट के पैसे रुक जाएंगे। हो सकता है वो आपको बिल्कुल भी पैसे ना दे कि भाई आपने तो मेरी शिपमेंट ब्लॉक कर दी, मेरे तो प्रोडक्शन रन, मेरा बैच ही नहीं बन पाया, तो गड़बड़ हो जाएगी। उस केस के अंदर आपको शॉर्ट क्लोज नहीं करना, आपको 100 किलो भी बना के जल्दी भेजना है। काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हो चुके हैं या एक्सपोर्टर्स हो चुके हैं जो कहते हैं मुझे एग्जैक्ट चाहिए, मुझे फालतू से मंगाना ही नहीं। और जब मैंने फालतू मंगाना नहीं तो जितना मांगा है उतना तो दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे उतना नहीं दिया तो मेरी शिपमेंट फंस गई। हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स की, तो जो दूसरा बेनिफिट है पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट को रेगुलरली देखने का, वो है कि आपके इनवॉइसेस कंप्लीट होंगे। कभी कोई इनवॉइस 2 बार नहीं बनेगा, ऐसा भी होता है। हाँ, हो सकता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा आज डिस्पैच का एम्प्लॉई है, उस बंदे को घर जल्दी जाना है, तो उसने 4:30 बजे ही इनवॉइस बनाया और निकल गया। इनवॉइस बन गया है सर। अब उसने इनवॉइस बना दिया 1000 पीसेस का, 1000 किलो का। कुछ देर बाद 7 बजे 8 बजे एक्चुअल शिपमेंट जा रही है, 1000 किलो माल रेडी हुआ ही नहीं, या फिर वो इनवॉइस मिला नहीं। ऐसा भी होता है। इनवॉइस कंप्यूटर में बन गया, प्रिंट कर लिया, वो ऑथराइज सिग्नेटरी के पास साइन होने गया और फिर भूल गए कि वो कहाँ है। नए बंदे ने फटाफट 800 पीस का नया इनवॉइस बनाया जो कि माल ट्रक में रेडी है, और वो 800 वॉशिंग मशीन, 800 कूलर, 800 टीवी, 800 मोबाइल फ़ोन, व्हाटएवर XYZ, 800 किलो आपका जो भी रॉ मटेरियल है उसको FG आप बना चुके हो। FG तो 800 किलो बना, तो 800 का नया इनवॉइस बना और माल चला गया एक्चुअली में। अब जो इनवॉइस बन रहा है वो एक्चुअली जा रहा है। तो अब एक्चुअल शिपमेंट गई एक बार 800 किलो की और इनवॉइस बन गए 2 बार। रियल सिचुएशन, रियल प्रॉब्लम। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका है? मेन गेट पे इसकी क्रॉस चेकिंग होती है, बट क्या वो लाइव पता चलती है? वो आपको बताई जाएगी, आपकी नॉलेज में आएगी? नहीं आएगी ना। तो अगर सेल ऑर्डर एक बार डल गया और वो करेक्ट है, इनवॉइस अगर 2 बार बनाना चाहोगे फिर पकड़ लेगा सिस्टम। बट व्हाट इफ आपका ओपन सेल ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है 0 क्वांटिटी विच इज़ अनलिमिटेड, जैसे मारुति करती है, LG सैमसंग भी काफ़ी कमोडिटीज़ में करते हैं, स्पेशली जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, महिंद्रा, टाटा, ये ओपन सेल ऑर्डर कंसेप्ट पे चलते हैं और कहते हैं कि साथ साथ हम आपको शेड्यूल देंगे। और शेड्यूल कई बार नहीं भी आता, नहीं भी डालते। इन वट एवर वर्स्ट सिचुएशन, अगर कोई गलती होनी है तो नहीं होनी है तभी होएगी। सो इस से अगर वो इनवॉइस डुप्लीकेट बन गया
एक बार मिस्टर अनिल ने बना दिया, एक बार मिस सुनीता ने बना दिया, तो अब क्या करें? तो इसको भी रोकने के लिए जो सही सोल्यूशन है वो है कि इस रिपोर्ट को सर्कुलेट करो। सर्कुलेट करोगे तो कोई देखेगा तो एक्शन लेगा तो प्रॉब्लम रुक जाएगी आपका, नहीं तो भाई साहब जब डबल जीएसटी पे हो जाएगा। ऑफ कोर्स होएगा, डबल जीएसटी आपका जनाब पे हो गया। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल होटल बाय ताज लैंड्स एंड बांद्रा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी कुछ दिन तो गुजारो ताज में। सो नेक्स्ट पॉइंट आया, इनवॉइस इनकम्प्लीट नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आप मास्टर बैच बनाने वाली एक पार्टी हैं और आप बहुत सारे वैराइटीज़ के मास्टर बैच आज भेज रहे हैं। आप मान लीजिए मल्टीपल चाइल्ड पार्ट्स भेज रहे हैं, 20-25 चाइल्ड पार्ट जा रहे हैं उस सिंगल शिपमेंट के अंदर। आमतौर पे तो कोई ना कोई उसे टिक करता है, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मान लीजिए 10 आइटम जानी थी उस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट। सेल ऑर्डर में 50 आइटम्स हैं, 10 आइटम जानी थी, लोड 10 हो रही हैं, बट 9 की एंट्री करके अचानक उस डिस्पैच वाले को फ़ोन आ गया और उस जनाब ने वहीं तक का सेव किया और इधर उधर चला गया अटेंड करने के लिए, अपना काम करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। पीछे से ट्रक वाला शोर मचा रहा है, जल्दी इनवॉइस दो, जल्दी इनवॉइस दो, मुझे जाना है। तो कोई दूसरे जनाब आए, ला मैं कर देता हूँ, इनवॉइस बन गया, हाँ बना हुआ तो है, इस पार्टी का XYZ का लेट से इनवॉइस बनना था, बना हुआ तो है। तो उसने इनवॉइस को इमीडिएटली बस ई वे बिल बनाया, ई इनवॉइस बनाया और निकाल दिया। शिपमेंट गई बट इनवॉइस इनकम्प्लीट गया। कस्टमर के पास एक्सेस माल चला गया जो इनवॉइस नहीं हुआ। जब आप इसको ढूंढेंगे, क्या ढूंढ पाएंगे? क्या ढूंढने का तरीका है? होगा, बहुत कम है। कस्टमर बता देगा तो शायद बच जाए, और कुछ तरीके हो सकते हैं शायद बच जाए, बट इसका अगर अगेन वही एक साफ सी छोटी सी पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट हम देख लें तो काम बेटर हो जाएगा। जो लेटेस्ट ऑर्डर आ गए हैं वो अपडेट हो जाएंगे, किसी की डिलीवरी डेट चेंज हो गई है उन्हें पता चल जाएगा, किसी की डिलीवरी डेट प्रीपोन या पोस्टपोन हो गई है पता चल जाएगा, कोई ऑर्डर क्लोज हो गया पता चल जाएगा। अपडेटेड पोजीशन डेली फिंसेस से देखने की आदत डालनी है। तो आपने अभी एग्जाम्पल देखा कि किस तरह डुप्लीकेट ऑर्डर रुक जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, किस तरह से इनकम्प्लीट ऑर्डर जल्दी पकड़ में आ जाएगा, किस तरह से मिसिंग ऑर्डर। आइए मिसिंग ऑर्डर की बात करते हैं। मिसिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि भाई एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कस्टमर ने ऑर्डर भेजा फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, स्कैन करके, फैक्स तो अब आते नहीं भाई। तो ये जो ऑर्डर भेजा, इस ऑर्डर को किसी ने पंच नहीं किया, भूल गए। अब जब कस्टमर आखिरी दिन सुनाएगा तो हम कहेंगे ये ऑर्डर किसने डाला, क्यों ना है, सब सो रहे हैं क्या, सब XYZ। तो वो सारी जानकारी ना डिसिमेट करनी पड़े, इसके लिए पेंडिंग एसओ रिपोर्ट देख लो भाई। अगर पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट देख लोगे तो आपको ये पर्टिकुलर सेल ऑर्डर नहीं डला हुआ ये भी तो जल्दी दिख जाएगा। और अगर आपने ये देख लिया कि ये सेल ऑर्डर नहीं डला हुआ तो आप डलवा तो दे गए। तो जनाब पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट देखने से मिसिंग सेल ऑर्डर भी पकड़े जाते हैं। मिसिंग सेल ऑर्डर अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप ऑर्डर कैसे एश्योर करते हो? क्योंकि लोग कोई एक तरीके से नहीं भेजते। कंपनी में अगर 6 बंदे हैं तो 6 लोगों को ईमेल्स आ रही होंगी, कोई ईमेल 5 को आ जाएगी, 5 डाल देंगे या 2 डाल देंगे तो डुप्लीकेट ऑर्डर हो जाएगा। और कोई ऑर्डर गलत आदमी को चला गया जो कंपनी छोड़ के जा चुका है तो ऑर्डर डलेगा ही नहीं, है ना। डिफरेंटली तरीके हो सकते हैं। कोई ऑर्डर कस्टमर के पोर्टल पे जाके देखना होता है फिर डालना होता है, वो डलेगा नहीं। तो मिसिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप यहाँ पे 6 रीज़न समझ चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला बेनिफिट है 100% इनवॉइस होंगे, जो हमने डिस्कस किया कि इनवॉइस डुप्लीकेट नहीं होंगे, इनवॉइस इनकम्प्लीट नहीं होंगे, इनवॉइस मिसिंग नहीं होंगे। मिसिंग भी हो सकता है, क्यों मिसिंग हो सकता है? जिस वक्त मैं इनवॉइस बनाने बैठा उस वक्त मेरा ई वे बिल पोर्टल नहीं चल रहा था, उस वक्त मेरा ई इनवॉइस पोर्टल नहीं चल रहा था। भैया सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर गलती हो सकती है किसी की, इंटरनेट नहीं चल रहा था, कुछ भी रीज़न है, सॉफ्टवेयर चलाने वाला बंदा नहीं था, शिपमेंट भेज दी, लीगली करेक्ट नहीं है, रास्ते में पकड़े गए तो भाई साहब बहुत मोटा चालान होएगा, GST वाले आपको पकड़ के बैठ जाएंगे,
ट्रक भी इंपाउंड कर लेंगे। बट मान लीजिए सिचुएशन हो गई, आपकी गाड़ी के अंदर एक सैंपल ही चला गया, उस सैंपल की बिलिंग करनी थी, उस सैंपल की बिलिंग करी क्या? भूल गए आप, बिल्कुल भूल गए आप। और वो कैसे आप याद रख सकते थे? सिर्फ कितनी चेकलिस्ट देखोगे, इस एक पेंडिंग चेकलिस्ट, पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट से आप ये भी देख लोगे कि भाई देखो ऑर्डर डला हुआ है और शिपमेंट नहीं गई। या तो शिपमेंट वाकई नहीं गई, और अगर शिपमेंट गई है तो उसका इनवॉइस नहीं बना, सिंपल। तो मिसिंग इनवॉइस भी इससे आप कर पाएंगे। तो होटल ताज लैंड्स एंड, एक ब्यूटीफुल वेन्यू, फिंसिस टीम, थैंक्स Hotel Taj, one of the most beautiful hotel, and we are proud it's part of the Tata Group. So Tata Group जो one of the most patriotic groups कहा जाता है, जो business में भी patriotism का ध्यान रखते हैं. They're not so money minded as many other businesses could be. So this is a business which works, it gave India its first hotel. जब विंडसर होटल के अंदर टाटा साहब को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, उन्होंने कहा मैं तुमसे बेटर होटल इसी मुंबई में बनाऊंगा, एंड दैट इज़ हाउ होटल ताजमहल बना उस पॉइंट पे, जिस पे बाद में उससे 22 साल बाद गेटवे ऑफ इंडिया बनाई गई। तो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज नहीं है, ताज के सामने गेटवे ऑफ इंडिया है। दैट्स ऑल्सो अ न्यूज़। ताज के सामने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया क्योंकि दैट वाज द बेस्ट पॉइंट, दैट वाज द बेस्ट होटल। सो दैट इज़ हाउ इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट सुपर 5-स्टार होटल। इन उस ज़माने में स्टार कैटेगरी भी नहीं होती होंगी। सो 1903 के अंदर ये ताज होटल बनाया गया था एट द गेटवे ऑफ इंडिया वाला पॉइंट बाय द टाटास, एंड ये उसी चेन का एक दूसरा होटल है, होटल ताज लैंड्स एंड एट बांद्रा इन मुंबई। सो हमने अभी डिस्कस किया करेक्ट सेल ऑर्डर रिपोर्ट से और क्या फ़ायदा होता है। अगला फ़ायदा देखते हैं। अगला फ़ायदा होता है करेक्ट सेल ऑर्डर पोजीशन रिपोर्ट को देखने से बेटर डिस्पैच प्लानिंग, कि हमारी जो डिस्पैच की प्लानिंग है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि हमें पता है क्या स्टॉक है, कितना पेंडिंग ऑर्डर है, किस दिन डिलीवरी डेट थी। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ओरल काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, कागज़ की पर्चियाँ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। ये वो रिपोर्ट है जो ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर रही है। पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, कम से कम 5-10 फॉर्मेट्स हैं फिंसिस के अंदर, और आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, आप दुनिया का जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ये सारी सजेशंस हर सॉफ्टवेयर के लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होंगे, कुछ में कुछ चीज़ें मैनुअल करनी होंगी। कई सॉफ्टवेयर हैं जो कहते ही हैं कि भैया आप सारा काम वी लुकअप लगा के करो, हम तो डेटा मेंटेन करते हैं, बाकी रिपोर्ट्स तो आपको खुद बनानी होंगी। बट फिंसिस के अंदर ये रिपोर्ट्स रेडीमेड मिलती हैं। तो फिंसिस में इस रिपोर्ट को आप ज़रूर देखें और डिस्पैच प्लानिंग इसकी मदद से करें। और डिस्पैच प्लानिंग वाले अगर इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो आमतौर पे उनके शेड्यूल मिस नहीं होंगे, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन मिस नहीं होगी, वो शिपमेंट डिले नहीं भेजेंगे, और शिपमेंट एडवांस में गलती से भेज दिया, ये 2,500 किलो करके 4 हफ्तों में जाना था तो आपने एक बार में भेज दिया। तो अगर आप इन पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट्स, पेंडिंग शेड्यूल रिपोर्ट्स को देखेंगे तभी तो आप इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। आप स्मॉल ऑर्डर्स फॉरगेट नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, बड़े ऑर्डर्स का हल्ला ज़्यादा मच रहा होता है, बड़े कस्टमर्स का हल्ला ज़्यादा मच रहा होता है। एक नया कस्टमर जो मैंने डेवलप किया, उसके लिए एक छोटा सा ऑर्डर जाना था, उसके लिए अगर प्रायोरिटी नहीं दी, उसको अगर भूल गए तो भी बैंड बच जाएगा, है ना। दुख होएगा, कस्टमर शाबाशी देगा क्या कस्टमर बहुत दुखी होएगा, गुस्सा होएगा, आपको हो सकता है शेड्यूल उड़ा दे आपका, आपकी शिपमेंट ना होने की वजह से। तो पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट देखने से आप स्मॉल शिपमेंट्स भी बचा पाएंगे, स्मॉल कस्टमर्स को भी बचा पाएंगे, और किसी कस्टमर के आखिरी कुछ पीसेस जो बचे होंगे उस ऑर्डर के, जो शिपमेंट नहीं गई है, उस पार्ट लॉट को भी भेज पाएंगे। अगर आप ये रिपोर्ट नहीं देख रहे, गड़बड़ हो जाएगी। डोंट फॉरगेट द स्मॉल ऑर्डर्स, डोंट फॉरगेट द सैम्पल ऑर्डर्स। इनफैक्ट एज SOP फिंसिस हमेशा आपको ये कहता है कि सैम्पल ऑर्डर्स जो होते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं, उनका भी सेल ऑर्डर डालिए। हाँ, मैं समझाता हूँ आपको।